In today's video, we will break down 5 triggers that will actually define how Indian markets move for the balance 2 weeks of December 2025. From inflation data to the trade talks of tariffs, let us understand what's moving the market. Before we dive in, make sure you subscribe to the channel. सबसे पहला ट्रिगर जिसके बारे में हम बात करने वाले इज द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन. होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर महीने रिलीज करती है. तो नवंबर मंथ का जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा होगा वो रिलीज होगा 15 दिसंबर को. अब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता क्या है? होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हमें ये बताता है कि मैन्युफैक्चरर के लेवल पे या इंडस्ट्रीज के लेवल पे, प्रोड्यूसर्स के लेवल पे या कॉर्पोरेट्स के लेवल पे जो इनपुट कॉस्ट है या जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कितना महंगा हुआ है. तो जब WPI एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा WPI इज 2% और जो एक्चुअल WPI आता है या जो एक्चुअल इन्फ्लेशन आता है अगर वो 3% आया, तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट है या जो मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट है वो हो सकता है कि कम हो. एट द सेम टाइम अगर हमारा एक्चुअल WPI जो होता है वो एक्सपेक्टेशन से कम आए, मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2% होगा बट एक्चुअल WPI कम्स टू ओनली 1%, देन इट इज अ गुड सेंटिमेंट कि जो कॉर्पोरेट्स है या जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना प्रॉफिट टारगेट साल का जरूर अचीव करेंगे. तो जब ये WPI का डेटा रिलीज होगा उससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे या नेगेटिव सेंटिमेंट. सेकेंड ट्रिगर दैट वी विल टॉक अबाउट इज द इंडिया US ट्रेड डील. टैरिफ्स को रैशनलाइज करने के लिए इंडियन ऑफिशियल्स और US डेलीगेट्स के बीच में कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशंस चालू है सो दैट दे कम अपॉन अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो जहां पे टैरिफ्स एक्चुअली रैशनलाइज्ड हो. बट ये ट्रेड एग्रीमेंट अब तक फाइनल नहीं हुआ है और इसके वजह से काफी प्रेशर है ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एज वेल एज द इंडियन करेंसीज एंड द इक्विटी मार्केट्स. Any positive development in this trade deal will actually boost export oriented business. Hence, this actually acts as a major trigger point for the Indian markets. Third trigger, which is also a most important one, is depreciation of Indian rupee against the US dollar. Now, what is happening is rupee has actually depreciated to its historic low of 90 rupees per US dollar. इसके वजह से जो जो सारे इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है उनके एक्चुअली में कॉस्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको US डॉलर्स में पेमेंट करना होता है. और अब हर US डॉलर खरीदने के लिए जहाँ पे साल के बिगिनिंग में उन्हें 85 या 87 रुपीज देने पड़ते थे, अब उन्हें उसी सामान के लिए पर US डॉलर 90 रुपीज पे करना पड़ेगा. बट ऑन द फ्लिप साइड वन कैन आर्ग्यू कि या ओके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज विल बेनिफिट, बट द की फैक्टर हियर इज वॉलेटिलिटी. जितने रैपिडली INR डिप्रिशिएट होगा अगेंस्ट द US डॉलर उतने रैपिड मूवमेंट्स आएंगे इन द इंडियन मार्केट. Hence it is very important कि ये जो depreciation है of the Indian rupee against the US dollar उसको stabilize किया जाए. The fourth trigger here is the FII activity. Foreign institutional investors have been net sellers in year 2025 and it is not alien news to any one of us. All of us know that FIIs have been net sellers in 2025. But the data here is astonishing. In the year 2025, till now, FIIs have been net sellers for 141 days out of the total trading sessions, which is just behind 146 days recorded in 2022 and 156 days recorded in 2008, which was the year of global financial crisis. So अगर FII की selling ऐसे ही बढ़ती रहेगी in the coming year, that could actually put a immense selling pressure on the Indian equity market. And the fifth trigger is gold prices. When global inflation rises, when risk in the markets rises, gold prices actually go up because investors pull out their money from risky assets and buy gold because gold is considered as a safer asset. तो अगर इक्विटी मार्केट्स में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सेंस नहीं बनाता तो इन्वेस्टर्स एक्चुअली सेल देयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड पुट देयर मनी इनटू गोल्ड. ऑल्सो अगर ग्लोबली सेफर एसेट्स की डिमांड बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल मेनी कंट्रीज स्टार्ट टू बाई गोल्ड अगेन इन दिस ईयर or in the coming months, then actually gold prices can go up and that could push equity markets further down. Watch closely how gold actually trades this week because it can set the risk mood for Indian investors. This week in Indian markets is going to be data heavy and will be affected by various domestic factors and global macroeconomic factors. So if you're a long-term investor, you can take this opportunity to adjust your portfolio strategically. So if you found this video helpful, make sure you like the video, share it with your friends and make sure you subscribe to the channel for more such informative nuggets.